मत देखो पिक्चर। और अपने सरपरस्तों से कहता हूं, अल्लाह का वास्ता फैशन परस्त मत बनो। बच्चे और बच्चियां जवान हो जाए, जल्दी से उनकी शादी कर दिया करो। अब वो दौर नहीं रहा कि आप सफेद बाल होने तक के बेटा बेटी को रोक करके रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो, ताखीर मत करो। नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करो। बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी निकाह और शादी करने में देर मत करो। और जब जनाजा तैयार हो तो तदफीन करने में देर मत करो। और हम तीनों चीजों में देर करते हैं। जनाजे हम रोक रोक करके रखते हैं, अभी बेटी आ रही है, अभी चचा आ रहा है, अभी बहनोई आ रहा है। 2-2 दिन तक के जनाजे हमारे आते होते हैं। बेटी आके कर क्या लेगी मेरे अजीज, सिवाय चेहरा देखने के। उसको चेहरा दिखाने के लिए इतनी तकलीफ मुर्दे को दे रहे हो। हदीस पाक में आता है, मुर्दे वास्ते देता है, वास्ते मुझे मेरे मकाम तक पहुंचा दो, मेरे मकाम तक पहुंचा दो। अगर अच्छा हूं अपनी मंजिल पे पहुंचकर सुकून की सांस लूंगा, और अगर बुरा है तो कम से कम उसके ऐब तो तुम ना देखोगे। इसलिए बच्चे जवान हो जाए, मेरे आका फरमाते किसी की बेटी जवान हो जाए और वो शादी करने में ताखीर करे, फिर उसके बेटा बेटी जिना में मुब्तला हो, उसका जिम्मेदार उसका बाप है। इसलिए जल्दी करो। तो करीब नवाज सरकार जब मर्द मर्द के साथ बदफेली करे, अच्छा बदफेली वो आखिरी स्टेप नहीं है जिसको लोग कहते हैं, वो तो है ही है, वो तो बहुत खतरनाक है। बल्कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान ने भी इसको लिखा है, जानवर भी नर जानवर के साथ बदफेली नहीं करते। यानी जानवर मादा के साथ जुफ्ती करते हैं, नर के साथ। समझ रहे, मैं हया के पर्दे में करा, मुझे शौक नहीं है लेकिन दिल का दर्द है, नहीं करते। एक जानवर सिर्फ नर के साथ बदफेली करता है, उसको सूअर कहते हैं। और बदफेली करने वाले को कब्र में सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के लिए मत डरो किसी से। शादी की हाजत हो, अपने माँ बाप से कह पड़ो। मुंह से कहना कि मेरी शादी कर दो, कोई ऐब नहीं है। दुनिया परस्तों के नजदीक ऐब हो सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूं यार ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है कि मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी कर दो। इसलिए कि मर्द ही तो शादी करते। क्यों तुम चुपके रहते हो मेरी कौम के जवानों कि अम्मा क्या कहेगी, अब्बा क्या कहेंगे, रिश्तेदार? अरे कोई कुछ भी कहे यार, कम से कम खुदा के यहां तो तू पकड़ से बच जाएगा। अगर तेरी हाजतें तुझे तकाजा करती है, तू माँ को आगे कहता अम्मी भूख लगी खाना दो, तो वैसे अगर तेरी नफ्स तुझे तकाजा करता है, माँ से कह दो अम्मी मेरी शादी कर दो। और जब औलाद कहना शादी कर दो तो उसे डांटो मत, खुशी खुशी उसकी शादी कर दो। ये कोई ऐब नहीं है। बहुत सारी चीजें जो ऐब थी हमने उसको ऐब नहीं समझा, और जो ऐब नहीं थी हमने उसको ऐब समझा। अरे गुनाह ऐब थे, बदकारियां ऐब थी, जिना ऐब थे, हमने उसको ऐब नहीं समझा। और अगर बेटी और बेटियां, बेटी को भी ये हक है, बेटी को भी ये हक है कि वो हया के पर्दे में माँ बाप तक अपनी बात पहुंचा दे। कोई बेशर्मी की बात नहीं है ये। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे उलमा मेरी पुष्ट पर बैठे बड़े बड़े अहले इल्म है, सादात और मशाइख को मेरी इस्लाह करें, कोई ऐब की बात नहीं। लेकिन बेटियां नहीं कह सकेगी, वो हया में होती, लेकिन अगर कहना चाहे तो वो कह सकती हैं, इसकी इस्लाम ने उनको इजाजत दी है। लेकिन गुनाह मत करो, गुनाह तबाह कर देंगे, गलत रास्ते मत जाओ। और तीसरी चीज गरीब नवाज करके बाबा कुतुब, जब औरतों का हाल बिगड़ जाए, इसलिए कि जब मर्द बिगड़ जाते हैं तो औरतों का तकवा अजाब से बचाता है। जब औरतें भी बिगड़ जाएं तो उस वक्त तो जमीन से उस कौम को तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। देखो जुर्म